पंचनमोकारो तौ अपवमनातनो मंगलाणञ्च तवेतिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आंखें कोमलता से बंद, शरीर के भीतर प्रकंपन के परिणाम से हुए शांति का अनुभव। मन शांत, मन शांत, मन शांत हो जा। भीतर से शांति का अनुभव कहां से आ रही है जाना। सदा से जो है सिर्फ उसे जाना। सदा से है उसे जानना, नहीं ना ही कहीं जाना, न ही कुछ पाना, सिर्फ स्वयं को जानना। त्रिकाल से मेरे भीतर जो शांति है उसे जाना। जिस क्षण आंखें बंद किया उस क्षण मेरे लिए संसार समाप्त। सिर्फ मैं मेरे साथ, मैं मेरे भीतर। जिस क्षण आंख बंद किया उस क्षण संसार के लिए मैं समाप्त। सिर्फ मैं मेरे साथ। इस क्षण न कोई कर्तव्य, न कोई काम, न कोई संबंध, न कोई अनुबंध, कुछ भी नहीं। बंद आंखों के भीतर सिर्फ मैं मेरे साथ। इस क्षण की मुक्ति का अनुभव। मैं मेरे साथ मौज में। इस क्षण संसार के हर अनुबंध संबंध से मुक्त। हे मन, मेरे भ्रम को तोड़ने के लिए जो जो निमित्त बनते हो उन सब का सहयोग ले। सत्य को जानने के लिए जो जो निमित्त बनता हो उन सब का सहयोग ले। स्वतः मोह छूटने का जो जो निमित्त बनता हो उन सब का सहयोग ले। स्वयं के अवगुणों से मुक्त होने के लिए जो जो सहयोग बनता हो उन सब का निमित्त ले। प्रभु मोर अवगुण चित्त ना धरे, अब हृदय में क्षमा के ये रंग भर जाने दो। आज के इस ध्यान में जीवन निखर जाने दो। आज के इस ध्यान में कुछ पुष्प खिल जाने दो। प्रभु मोर अवगुण चित्त ना धरे। हे मन, मेरे निवेदन को स्वीकार कर। इस देह का जब भी अंतिम समय प्रकट होगा जागृत कर देना, सूचित कर देना। क्षमा भाव की स्थापना कर देना, समभाव की स्थापना कर देना। हर जीव से क्षमा की याचना कर, स्वयं की आलोचना कर, परम जागृति के साथ भाव संयमी बन, भाव संतारा स्वीकार कर।
शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, संतृप्ति के साथ इस देह को विराम देकर नवीन यात्रा की ओर प्रस्थान करूं, पवित्र विहार की ओर प्रस्थान करूं, ऐसा अवसर प्रदान करना हेमंत। हर निमित्त मेरे उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम सिद्धाणं नमो किच्चा संजयानंद भाव। सिद्धों को वंदना, संयम वृत्ति और प्रशस्त हरात्मा संपदा का विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। व्यक्ति जीवन भर आनंद की खोज में चल रहा है। कहाँ है वह आनंद जिसकी खोज में जीव चल रहा है? कैसे मिले वह आनंद जिसकी खोज में जीव चल रहा है? आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है? अचर अजर जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचर अजर जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास फूलों में सुवास है। गन्ने में जो मिठास फूलों में सुवास है। बस इस तरह ही आत्म में परमात्म वास है। बस इस तरह ही आत्म में परमात्म वास है। व्यक्ति आनंद की खोज में चलता है। आनंद की खोज में बहुत कुछ करते हैं। हर दिन बात तो यही चल रही है। बहुत कुछ करते करते प्रयास बहुत कर लेते हैं, फिर भी आनंद मिलता नहीं है, इसीलिए उदासीनता आ जाती है। मार्ग पर उदासीनता आ जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आनंद आने लगे तो इंटरेस्ट के लिए बोलने की थोड़ी जरूरत होती है। आनंद आ गया तो समय निकलता है, पता नहीं चलता है। उसके लिए लालायित होते हैं कि कब कब वापस उसमें जाएं। सारी चीजों के साथ देख लेना, जिंदगी में जो जो चीजों से आनंद आता है उसके लिए हम वेट करते रहते हैं, कब कब जाना है, कब कब निकलता है। तो फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप पे जाना हो, वेट करते हैं ना कि कब कब, भाई बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आनंद आता, मजा आता है। धर्म के मार्ग में आनंद आने लग जाए तो अपने आप सारे लोग जुड़ जाए। जुड़ते नहीं तो आनंद नहीं आता। तो कौन जुड़े, कैसे जुड़े? नहीं जुड़ने वाले की गलती कुछ है ही नहीं। पानी पीते हैं, प्यास मिटता है तो फिर पीने का कोई मकसद है। पानी पीने के बाद प्यास नहीं मिटता तो पानी के पीने का कोई मतलब है ही नहीं। दुविधा कहां है? दिक्कत क्या है? अब बाहर के आनंद में और इस आनंद में फर्क क्या है? वहां पर मजा आ रहा है, मजा लेने की बात कर रहे हैं, आनंद में रहने की बात कर रहे हैं। उसी आनंद को हम वहां ले रहे हैं, इसमें दिक्कत तो दुविधा क्या है? एक आनंद है जो दास बनाता है, एक आनंद है जो मालिक बनाता है। इतनी फर्क है। एक आनंद है जो कमजोर बनाता है और एक आनंद है जो मजबूत बनाता है जीवन की हर परिस्थिति को सामना करने में। इतना अंतर है। एक किसान को बड़ा इंटरेस्ट था पेड़ पौधों। किसान का मतलब भी पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखने वाला है। उसके घर के सामने बहुत बड़ी खेती थी, बहुत सारे फूलों के पौधे पेड़ थे, बड़े सुंदर फूल। हर दिन देखता, जितना उसको मजा आता उतने ही उस पेड़ पौधों का वो देख रेख करता, सार संभाल करता। ऐसे सार संभाल करता कि उनके बीच में जाते हुए फील करता कि ये मेरे अंश है,
उतना किसी को जानवरों का शौक होता है, किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, तो ऐसा लगता है कि वो उसको अपना अंश मानकर उसकी सेवा, उसका कार्य करता है। ये भी व्यक्ति कर रहा था। करते करते एक समय आया, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, अब उठकर उन पौधों को पानी पिलाए ऐसा सिचुएशन नहीं था, पौधों का देख रेख करे ऐसा सिचुएशन नहीं था। मन बहुत फील होने लगा, हॉस्पिटल में था, मन में चिंता होने लगी। बेटा आया, पूछा बापूजी कहाँ बात है, चिंता में कहाँ? बेटा गार्डन का पूरा ध्यान रखना, गार्डन का पूरा ध्यान रखना। मैंने बहुत बड़े चाव से उसको उगाया और उसको देखते ही मेरा मन इतना खुश होता है, इतना स्वस्थ हो जाता है। पूरे पौधों का है ना पूरा ध्यान रखना, पूरे साथ संभाल समर्पण भाव के साथ करना। बेटा भी अच्छा था, पिता की बात मानने वाला था। उसने भी पूरी जोर कोशिश लगाई, हर दिन काफी समय लगाकर पानी का सिंचन करता, पर पता नहीं पेड़ मुरझा रहे थे, फूल सूख रहे थे, पत्ते खिल रहे थे, पेड़ मुरझाने लगे। सप्ताह 10 दिन में ऐसा लगा कि पूरा जो खेत था आधा मुरझा गया। क्या कारण था? निज ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, निज ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो किसके पास है? वो तेरे पास है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। वो फूल मुरझाने लगे, वो पेड़ मुरझाने लगे। पिताजी घर आए, देखे क्या कर दिया तूने, सारे पेड़ मुरझाने लगे। तूने तो कहा था कि हर दिन 2 घंटे 3 घंटे मैं इसका सिंचन कर रहा हूं, फिर भी फूल मुरझा गए। पिताजी हॉनेस्टली बोलता हूं, सच सच बता रहा हूं, हर दिन मैंने इनको पानी पिलाया है, फिर क्यों मुरझा गए? पिताजी पता नहीं क्या कारण हुआ, मैंने एक एक फूल, एक एक पौधे, एक एक पत्ते को सही ढंग से पानी पिलाने की कोशिश की है, तो कैसे पिलाया? मग्गा लिया, एक एक फूल को, एक एक पत्तों को, एक एक डाली को, सबको पानी पिलाने का कोशिश किया। सबको पानी पिला रहा था, जिसको पिलाना था उसको नहीं पिलाया, जिसको नहीं पिलाना उसको पिलाया। फूल कैसे खिलेंगे, पत्ते कैसे आएंगे, आनंद कैसे आएगा? अजर अचर जल में रह के भी मछली को प्यास है। अजर अचर जल में रह के भी अचर जो कभी चलित नहीं होता, अजर जो सदा से पानी रहता है, उस सागर में रहने वाला मछली बोलता है प्यास लगी है भाई, थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। अपने भीतर आनंद का प्रवाह, आनंद का स्रोत, आनंद गहन है, ऐसे ज्ञानी भगवंत कहते हैं। फिर भी हम आनंद की खोज में, गोवा कितना दूर है भाई? क्यों नहीं आ रहा है? वो पेड़ को पानी पिला रहा था, जड़ को जो पानी पिलाना था, उस जड़ को पानी पिलाना छोड़कर पौधे के ऊपर को, फूलों को, पत्तों को पानी पिला रहा है। कहां से जड़ क्या है जहां पर हमें पानी पिलाना है? जड़ कहां है? वहां पर हमें चिकित्सा करना है। वो जड़ क्या है? वहां पर हमें ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज होना है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से हम जॉय, आनंद नामक चीज को हर समय अनुभव कर सके। घर में, व्यापार में, परिवार में, नुकसान में, लाभ में, हर चीज में एक आनंद देख सके। वो जड़ कहां है जिस जड़ में हमें पानी को पिलाना है? साधु जी लंबी तपस्या की, इतनी लंबी तपस्या कर रहे थे, खड़े होकर उनकी पांव में घाव हो गया, पीड़ा हो गई। पीड़ा ऐसी हो गई कि एक ध्यान में वो खड़े थे, खड़े तपस्या कर रहे थे, पीड़ा के भीतर लट्टें पड़ गई, लट्टें किलबिल कर रहे थे।
मैंगो बाइट्स बोलते हैं, एक कीड़ी आती है मैंगो बाइट्स बोलते हैं उसको। कभी अगर देखोगे भी ना वीडियो में या फिर कहीं पर भी, तो देखने पर गुना होगा भी कितनी बड़ी कीड़े अपने शरीर में होती हैं, शरीर से निकलती है क्या। कीड़े पड़ गए, किल बिल कर रहा था। पारने का दिन था, साधु जी पारने के लिए आ रहे थे, धीरे धीरे एक पांव से धीरे धीरे संभाव से लड़खड़ाते आ रहे थे। आते आते वैद्य का घर था। वैद्य के घर में वैद्य साधु जी को देख रहा, सामने से राजा आए। राजा तक्षण अपने हाथी से नीचे उतरे। भारत देश की परंपरा है कि जो व्यक्ति अपने देह की चिंता छोड़कर अपने आत्म की सेवा में लग जाता है, उसकी सेवा सारा समाज करते हैं ना। साधु साधुओं की सेवा हम करते हैं ना। क्यों? अपनी भूल गए, अपने शरीर का भूलकर आत्मचिंतन में लग गए। ये देश की परंपरा है। और क्यों अहंकार को बढ़ाते हो भाई जी? ओ भाई साहब, बढ़ता है भाई, कमजोर है। बोले छोटे बच्चे को बादाम पचता नहीं है। हमको भी है ना ऐसा कुछ आता था, हाँ फोटो ले रहे थोड़ा सा। अहंकार बढ़ता है भीतर से, कमजोरी है। हम क्षमा याचना भी चीजें रोक देते हैं, हमारी कमजोरी है। क्या करें? साधु जी आ रहे थे, राजा देखा। परंपरा यहाँ की जो अपनी भूल जाता है उसकी सारा समाज सेवा करता है, और खुद की सेवा में जो लगा उसको कोई पूछता तक नहीं। साधु जा रहे थे, राजा ने वैद्य को पूछा, भाई वैद्य क्या बात है, तू वैद्य है और साधु की स्थिति देख, क्यों तुम सेवा नहीं कर रहे हो? तो महाराज के लिए दो चीजें चाहिए, एक लक्ष्यपाक तेल और दूसरा रत्न कंबल चाहिए। रत्न कंबल का मतलब वो नहीं कि जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ होता है। एक जानवर होता है जो प्राय नेपाल उस एरिया में होता है, सागम में मिलता है, पहाड़ियों के एरिया में। वो जानवर अग्नि में पनपता है, आग में रहता है, आपकी भट्टियों में आग। उसके ऊपर जो बाल होते हैं, जैसे शीप के ऊल होता है, उसके बालों से जो कंबल बनता है रत्न कंबल, वो 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है। मतलब गर्मी है तो 3 डिग्री कम ठंडक होगा, सर्दी है तो 3 डिग्री ज्यादा वार्मर होगा। ऐसा वो कंबल बनता है। उसको साफ करना है, पानी डालोगे तो खराब हो जाएगा, आग में डालोगे तो साफ हो जाएगा। ऐसा होता है रत्न कंबल, जो बहुत महंगा होता है, ऐसा पढ़ने में आता है आगम में। तो रत्न कंबल चाहिए, 3 रत्न कंबल की जरूरत है और लक्ष्यपाक तेल की जरूरत है। लक्ष्यपाक तेल मेरे पास और 3 रत्न कंबल चाहिए। ऐसा राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं 3 रत्न कंबल मंगाता हूं और उस लक्ष्यपाक तेल को मंगाता हूं, उसके बाद तुम ट्रीटमेंट करो। तो फिर वैद्य जी ने पहले लक्ष्यपाक तेल को लगाया। लगाते ही चमड़े में जो भी कीड़े थे वो सारे चमड़े के कीड़े बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, उस लक्ष्यपाक तेल की गर्मी से कीड़े बाहर निकले, तो कंबल डाला। कंबल डालते ही सारे कीड़े ठंडक की वजह से कंबल पे चढ़ गए, कंबल लेकर डाल दिया। भाई आज है ना हमारी दोपहरी, मतलब कल तक तो सब सुबह दिन उग रहा था हमारे लिए, आज दोपहर में, कल से ढलने लगेगा दिन। तो आज हमारी दोपहरी है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे। हम एग्जैक्ट सेंटर में ना मध्याह्न में, कल से उतार में होंगे, तो आज थोड़ा सहन कर लेना, समय थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। तो रत्न कंबल डाला, डालते ही चमड़े के जो कीड़े थे वो सारे कीड़े निकल गए। और टाइम देख रहे हैं भाई साहब, बोले दुकान खोलना है, बोले तो कीड़े चढ़ गए, रत्न कंबल को दूर करके वापस लेट किया। अब लेट करते ही अंदर मजल में, मौत में जो कीड़े हैं वो सारे कीड़े निकलने लगे। और वो कीड़े निकले, कंबल के ऊपर डाला, कंबल डाला, कंबल के ऊपर सारे कीड़े चढ़ गए, कंबल वापस लगाते ही भीतर हड्डियों तक पहुंच चुके थे वो कीड़े। वो हड्डियों में जो कीड़े थे वो सारे निकले। कंबल रखा, कीड़े कंबल पर चढ़ गए, कंबल को साइड कर दिया। क्या संबंध है इसका और अपनी बात का? भोगों की वासनाओं से दूषित है मन मेरा। अपनी बात कर रहा हूं भाई, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। भोगों की वासना
है मन मेरा, प्रभु का स्मरण नहीं है और जग की आस है, प्रभु का स्मरण नहीं है और जग की आस है। एक गांव में एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, छोटा सा व्यक्ति था, छोटा सा लड़का था जिसका नाम था अग्निशर्मा। सावधानी से सुनना, बहुत मार्मिक कहानी है। अग्निशर्मा बचपन से ही कुरूप था, उसको देख सहन नहीं होता था, कुरूप था। हर एक व्यक्ति उसको चिढ़ाते थे। अपनी माँ की 7वीं संतान था। अब पहलो बेटो लाड़ लो है, दूजो थोड़ो कम है, तीजो ने कम है, 7वें तक तो लाड़ प्यार बच्चे ही बोली। तो उसको घर में भी कोई इतना लाड़ प्यार नहीं करता, प्रेम के लिए तरसता था। हर जगह उसको चिड़चिड़ापन, चिढ़ाते चिढ़ाते चिढ़ाते। अग्निशर्मा अपने जीवन से काफी विरक्त हो चुका था, सब लोग चिढ़ा रहे हैं। उस गांव के राजा का बेटा नाम था देवदत्त। देवदत्त हर दिन अग्निशर्मा को क्या करता, अपने दोस्तों के साथ मिला के गधे पर बिठा के पूरे गांव में फेरी लगाता। बोले कुरूप राजा आया है, कुरूप राजा, कुरूपों में तू सबसे बड़ा राजा है, कुरूप में तू राजा है। हर रोज की स्थिति बन गई। अग्निशर्मा को अपने जीवन से विरक्ति हो गई। अब दूसरे दिन राजा तैयारी कर रहे थे। राजा का बेटा गधे की सवारी के लिए, वहां गधे की सवारी तैयारी हो रही थी। अग्निशर्मा के मन में आया कि अब तो नहीं, जिंदगी अब बहुत हो गई, अब जो भी होगा यहां नहीं रहना है। और दौड़ता है, दौड़ते 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 लंबे समय के लिए दौड़ता है। कहां जा रहा है पता नहीं। जाते जाते देखते है कोई दूर कुटिया दिख जाती है। उस कुटिया के बाहर जाके बैठ गया। भीतर से एक महाराज आए। महाराज बड़े वात्सल्य के साथ, एक साधु है, बोले बड़े प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ, बेटा कौन हो तुम? जैसे इतने प्रेम से कोई उसको बतलाए तो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। बोले जीवन में अभी तक किसी के पास ऐसा प्रेम देखा नहीं। मन लग गया, रह गया, साधना कर, साधना करते करते इतना बड़ा साधक बन गया कि तपस्या मास कमन पे मास कमन, मास कमन पे मास कमन, मास कमन का पारना एक बार पारना एक घर में जाके करूंगा। एक घर में जाऊंगा, खाना मिल गया तो पारना, नहीं मिला तो तप मास कमन वापस। ऐसे अनेकों मास कमन निकल गए। तपस्या के बल से चेहरे में तेज था। लोगों में ख्याति बढ़ गई। ख्याति अपने पीछे दौड़े, कोई दुविधा नहीं है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। हम ख्याति के पीछे दौड़े, ऐसा जीवन बदतर जीवन हो जाता है। वैश्या से भी बदतर जीवन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति ख्याति के लिए वो सारा काम करने लगता है जो जो नहीं करना। ख्याति एक भोग है। उस भोग के लिए व्यक्ति क्या क्या काम करता है, तरह तरह से धार्मिक स्थानों में नाम की भूख मिटाने के लिए भोग करता है। धार्मिक स्थान को वैश्य स्थान बना देता है। कड़वा विषय है, क्षमा है। तो ख्याति के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। ख्याति अपने पीछे दौड़े, ऐसा जीवन बना लो ताकि ख्याति अपने आप अपने पीछे दौड़ती रहे। तो यहाँ पर अग्निशर्मा की ख्याति दौड़ने लगी पीछे। जगह जगह नाम होने लगा कि अमुक संत, अमुक साधु, इतने तपस्वी। काफी वर्ष बीत गए, बड़े हो गए, यौवन अवस्था थी। इधर देवदत्त राजा, धर्मप्रिय राजा बना। जो बचपन में इसको तंग करते थे ना, धर्मप्रिय राजा बना। बड़े हुए, सुनने में आया कि ऐसे महान साधु है जो इतनी घोर तपस्याएं करते हैं। जैसे ही सुना, बोले दर्शन तो करना चाहिए। दर्शन करने के लिए राजा अपने परिवार के साथ निकला। गया, वंदन किया, नमस्कार किया। देखा चेहरे में क्या चमक, क्या ओज, कितनी चेहरे में आकर्षण है। देखकर वहां जाकर बैठे, मन एकदम शांत हो गया। कभी होता है ना, कोई मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति के पास जाकर बैठता है, मन अपने आप शांत हो जाता है।
कोई साधु के पास गए बैठते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे स्थानों को ढूंढो, पहचानो और ऐसे स्थानों में जानते रहो जहां जाने पर मन अपने आप शांत होता है। और अपने जीवन में ऐसा कोई प्रवृत्ति भी होना चाहिए जिसके करने पर मन अपने आप शांत होता है। जब मन अशांत होता है तब कर लेना चाहिए। कुछ मित्र है, कोई फ्लूट बजाता है तो कोई गिटार बजाता है, बोलता मन जब बहुत विचलित हो जाता है जाता हूँ बांसुरी बजा लेता हूँ, आधा एक घंटा ऐसा लगता है कि मन एकदम शांत हो गया। फिर आपके डिस्टर्बेंस को मिटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। राजा क्या बेटा बैठा, देखा क्या आभार, कितना आकर्षण है। जैसे ही साधु का ध्यान समाप्त हुआ तो निवेदन किया राजा ने कि महाराज एक जिज्ञासा है, इतनी कम उम्र में आप इतने बड़े साधक कैसे बन गए? आप इतनी साधना, आपके चेहरे में इतना चमक, इतना ओज कैसे हो? साधु ने राजा को पहचान लिया, ये वही देवदत्त है जो बचपन में मुझे गले की सैर कर रहा था। साधु ने कहा देवदत्त का उपकार है। देवदत्त तो मैं ही हूं, मैंने क्या उपकार किया? महाराज मैंने क्या किया? मैं कहा हूं, किस रोल में हूं इधर? बोले देवदत्त का उपकार है। देवदत्त अगर उस दिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद मैं यहाँ आता ही नहीं, बनता नहीं। तो इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है, तुम्हारा ही उपकार है। तुमको अनंत अनंत आभार कृतज्ञता। हम प्राय हमारे साथ नुकसान गलत करने वाले को दुश्मन मानते हैं, असल में वो मित्र होते हैं हमारे साथ सही करने वाले असल में नुकसान करने वाले होते हैं। जो आपको सहयोग दे रहा है, दुनिया का नियम है, जब मैं बिगड़ गया तो दूसरों को बिगाड़ने में मजा आता है। कभी आपको पानी की बोतल चाहिए तो बहुत सोचकर पूछना पड़ता है। कोई स्मोक करने वाला सिगरेट चाहिए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सिगरेट पीने वाला तो बड़ी खुशी से देगा अपना ले ले। अग्नि शर्मा महात्मा का पढ़ना निकट था। महाराज ने निवेदन किया, महाराज गुरु साधु प्रवर पारने पर आप पधारो, हमारे यहाँ आओ। महाराज ने कहा जाएंगे, कोई खास बात नहीं। मास्कमन के पारने के दिन आए, अग्नि शर्मा पारने के लिए रवाना हुए। यहाँ से पारने के लिए रवाना हुए, वहां पर महाराज को तीव्र सरदर्द पैदा हो गया। इतना तीव्र सरदर्द था कि सारे लोग विचलित हो गए, पता नहीं चला क्या करना चाहिए। इधर वैद्य घूम रहे हैं, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, महाराज बीमार, महाराज बीमार, आज सभा नहीं है, महाराज बीमार। संत राजघराने के पास गए, राजगृह के पास जाकर बाहर खड़े हुए, देखा यहाँ कोई गोचरी का माहौल तो कुछ समय व्यतीत किया, फिर देखा गोचरी का माहौल नहीं है। बड़ी शांति के साथ, बड़े संभाव के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ विचार किया कि उपकार हुआ है वापस। पहली बार तो उपकार हुआ ही था, अब वापस उपकार हुआ है, उपकार हुआ है, ये भाव के साथ वापस चलने लगे। जैसे ही वापस चलने लगे, संयोग था, राजा को याद है, अरे आज तो गोचरी का दिन है, पारने का दिन है, भूल गया। दौड़ते दौड़ते गया, पांव में पड़ा, महाराज क्षमा याचना, गणी खम्मा, भूल हो गई, ध्यान में नहीं रहा, कृपा कराओ। अग्नि शर्मा देवदत्त कोई बात नहीं है, तुमने तो और उपकार किया है, मास्कमन के ऊपर मास्कमन का अवसर दिया है, ये तो मेरे पर उपकार हुआ है। उपकृत भावों के साथ अग्नि शर्मा वापस गए, वापस अपनी तपस्या में लीन रह गए। वो एक आसन में खड़े होकर तपस्या करते थे, पूरा मास्कमन ध्यान में लीन हो, गहरे ध्यान में लीन हो। पर जाते जाते निवेदन किया, महाराज इस बार भूल हो गई, अगला पारना कृपा कराना। अग्नि शर्मा कोई बात ना जाएंगे, कोई खास गए, वापस ध्यान में लग गए। 1 महीना निकला, मास्कमन पूरे होते, पारने का दिन आया। उधर अग्नि शर्मा पारने के लिए निकलते हैं, इधर राजा को समाचार आता है कि राजा आपके ऊपर कोई दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, अब चढ़ाई करने आ रहा है। तो इधर राजा सैनिक सारे लोग तैयार हो रहे हैं, राजा अपने कपड़े अपने पहनकर हाथी पर बैठकर तैयारी कर रहा है, तैयारी करते हुए निकल रहा है। इधर निकलते निकलते सामने से अग्नि शर्मा पारने के लिए, अग्नि शर्मा आया, आकर वहां पर बाहर खड़े हुए, देखे सारे प्रजा, सारे सैनिक, राजा सब युद्ध के लिए जा रहे हैं।
अब जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, गोचरी का अवसर कहां? अवसर नहीं गोचरी का। वापस मुड़ गए, पचकान किए, विमान का पचकान, और वहां से गोचरी के लिए वापस निकल गए। जैसे वापस निकले, इतने में राजा को समाचार आता है कि आपकी सेना को डर कर सामने वाले राजा ने समर्पण दे दिया। समर्पण हो गया। जैसे समर्पण की बात आई, राजा घूमने लगा तो उसकी नजर पड़ी, आ रहे आज तो पाने का दिन, अग्निशर्मा वापस पधारे और वापस जा रहे हैं। तक्षण हाथी से उतरा, दौड़कर वापस जाकर पांव पड़ लिए, आंसू बहाने लगे, पश्चाताप होने लगा, मन में गहरा पश्चाताप होने लगा कि क्या कर्म का उदय है महाराज, किस प्रकार हो रहा है, मैं क्षमा करें, माफ करें आपके वापस। बोले तुमने और परम उपकार किया है, मेरे मास्कमण का तुमने अवसर दिया है, तुमको अनंत अनंत कृतज्ञता भावों के साथ अग्निशर्मा का वापस मास्कमण प्राप्त हो गया। संवत्सरी होती है हम सबसे क्षमा याचना करते हैं, मन से, वचन से, काया से ये क्षमा याचना, ये सारा शब्दों से करते हैं ज्यादा। मंत्री महोदय की नजर गड़ी पर पड़ रही है, संवत्सरी है, हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने के बाद भी मन में गुस्सा रह जाता है। कभी जानते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और जाके बोल दिया खमत खाम ना भाई, फिर भी उनकी याद आते ही द्वेष का फीलिंग आने लग जाता है। कभी जानते हैं तो व्यक्ति के प्रति बहुत गहरा राग है, उनकी याद आते ही आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। राग के लिए क्या चिंतन है, कर लेने का भाव रखना, द्वेष की बात करना, बहुत गहरा द्वेष आने लगता है। किसी के प्रति, किसी ने लगा कि किसी ने मेरे साथ कुछ नुकसान किया, मन में वो फीलिंग है। अब दूसरा कोई आता है दुकान पर, भाई वो फलाना आदमी मिला था, बहुत अच्छा आदमी, वो अच्छा आदमी, तो उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, द्वेष तक्षण बाहर आता है। उसकी बात आते ही द्वेष का फीलिंग बार बार भीतर से पनपने लगता है। अग्निशर्मा बड़े संभाव के साथ, बड़े शांति के साथ गए, वापस ध्यान में खड़े हो गए, मास्कमण की तपस्या में लीन हो गए। तीसरा मास्कमण चल रहा, तीसरे मास्कमण में खड़े थे। मास्कमण पूरा हुआ, पारने का दिन आया, पारने के लिए रवाना हुए। रवाना होकर वहां से पारने के लिए राजमहल पहुंच रहे थे। इतने में राजमहल में राजा को पुत्र हुआ, अनेकों वर्ष के बाद पहला राजा को पुत्र हुआ। जैसे राजा को पुत्र हुआ, मतलब राज्य को राजा मिल गया, नया राजा। तो राज्य में पूरे होली खेल रहे, रंगोलियां चल रही, बैंड बाजे चल रहे हैं, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में। इधर राजा भी मस्ती में, सारे लोग इतने मौज में कि किसी को याद नहीं था कि आज पारना साधु जी का है। अग्निशर्मा आए, अग्निशर्मा देखते ही भीतर देखा आज भी पारने का अवसर नहीं है, वापस मुड़ गए। लेकिन आज कुछ माहौल अलग था। आज अग्निशर्मा का मन थोड़ा सा बदल गया था। आज परिणाम कुछ अंतर हो गया था। इतने दिन सोचते थे बड़ा उपकार हुआ है, बड़ा उपकार हुआ है, आज चेहरा बदला, एक्सप्रेशन बदल गया, सब कुछ बदला हुआ था। अपने भी बदलते हैं ना, गुस्सा हो गया, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन भीतर का भाव चेहरे पर अच्छे से दिखने लगता है। अग्निशर्मा मुड़ गए, जा रहे थे, एकदम गंभीरता में थे, एकदम सीरियसनेस मोड में थे, जा रहे थे। इधर जाते जाते अग्निशर्मा को मुड़ते देख राजा के मन में चिंतन आया, पश्चाताप की भावना में जलने लगा। अरे एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार कैसे मुझे माफी मिलेगी, मेरा गलती माफी करने योग्य भी है या नहीं है। अब उन संतों के सामने जाकर मुझे पूछने में भी हिचकिचाहट हो रही है, जाऊं या ना जाऊं, जाने की हिम्मत नहीं है। फिर भी सोचा कि जाना चाहिए। सोच के थोड़ा टाइम निकल गया। इतने में अग्निशर्मा पहुंच गया, आश्रम पहुंच। आश्रम वासियों ने निवेदन किया, महाराज पारना मौन, महाराज पारना मौन, समाधान। कुलपति आए, साधु जी हुआ क्या, चेहरे में बदलाव क्यों? भवों का द्वेषी हो मेरा,
बचपन में भी मेरा दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है, मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहां छुपा था? चमड़े के मौस कीड़े को साफ किए, मौस के कीड़ों को साफ किए, हड्डी के कीड़े रह गए, तो हड्डी के कीड़े धीरे धीरे पनप के मौस में आएगा, मौस के कीड़े पनप के धीरे धीरे चमड़े में आ जाएगा। संत के 3 स्तर के कीड़े थे ना, हड्डियों के कीड़े रह गए, पूरा अगर साफ नहीं किया तो हड्डियों में जो थोड़े बहुत कीड़े रह गए, वो इन्फेक्शन थोड़ा सा रह गया, कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी में सारे उन सेल्स को जला दिए जाते हैं, बोले 1-2 भी अगर रह गया वो तो धीरे 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 होम्योस्टैटिस हो जाएगा, यानी पूरे शरीर में फैल जाएगा। हड्डियों के भीतर जो कीड़े रह गए, उन कीड़ों की सफाई नहीं किया तो हड्डियों के कीड़े मौस पर, मौस के कीड़े चमड़े पर आ जाएगा, चमड़े पर आकर अपना प्रभाव दिखाएगा। ये क्या है? हड्डियों का कीड़ा, क्या है मौस का कीड़ा, और क्या है चमड़े का कीड़ा, और ये रत्न कंबल क्या है जिसके साथ हमें साफ करना। कथा कथा सिर्फ सुनना नहीं है, कानों को मजा देना नहीं है। बहुत सुन सुन समय बीता, कितने अवसर पाया और खोया। सुनते सुनते मजा आ रहा है, व्याख्यान बहुत जोरदार था, मजा आ रहा सुनते। अब न हो श्रम निरार्थक मन, हो समर्पण श्री आत्म शरण। चिंतन का विषय है। हम क्षमा याचनाएं कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, बोल देते हैं, फिर भी वो कहाँ रह गया, कहाँ सफाई नहीं हुई। हड्डियों के मौस के कीड़े जो रह गए वो चमड़ी में पनप कर आ जाएगा। पूरी अगर क्लेंजिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो चलते चलते वापस इन्फेक्शन पूरी जगह पर फैलने की संभावनाएं होती है। वो 3 स्तर, हड्डी, मौस और चमड़ी, मन, वचन, काया से क्षमा की याचना कर लिया, लेकिन अंदर कीड़े पनप रहे हैं। वो कीड़े जो अंदर पनप रहे हैं वो वापस काया पर आ सकता है। काया से और वचन से भी क्षमा याचना कर लिया, पांव पे पड़ के काया से वचन से क्षमा याचना कर लिया, फिर भी मन के कहीं कोने में उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही थोड़ा सा हल्का सा भी द्वेष है। वो हल्का सा भी द्वेष अगर है तो मान लेना द्वेष का बीज पड़ा। अब अगला मौका मिलते ही वो बीज पेड़ बनेगा, पेड़ बनकर वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनकर वापस बहुत सारे क्या पैदा करेगा? बीज पैदा करेगा। बीज का काम क्या है? एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इंग्लिश पिक्चर है लूसी। ऐसा लग रहा है उस पिक्चर में केवल ज्ञान और केवली समुद्रघात को उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। उसमें वो एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो बच्चे के क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन से बच्चे के शरीर बहुत फास्टली बढ़ता है। उस हार्मोन को बनाते हैं और जो खा लेता है उसका ब्रेन हजारों लाखों गुना फास्टर काम करने लगता है। तो खा लेती है, कोई कारण खा लेती है तो उसका ब्रेन इतना फास्टली काम करता है कि वो यहां बैठकर सबके फोन में किसके कॉल आ रहा है, किसके कॉल जा रहा है, सारे वाइब्रेशन वेव्स दिखते हैं। तो जिस तरह से भीतर कीड़े रह गए, वो कीड़े किस प्रकार बीज बनकर प्रवाहित होते हैं। और उस पिक्चर की बात इसलिए लिया कि इसमें वो साइंटिस्ट कहता है जीव जन्म के लिए क्यों तत्पर होता है। जीव अपनी प्रजनन को पैदा करने के लिए, हर जीव है ना, वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष को वापस बीज पैदा करने की क्या जरूरत है? वृक्ष बीज पैदा करने के बाद वृक्ष निर्जीव है। चावल का छोटे छोटे जब पेड़ देखते हैं, श्रब जो भी छोटे पेड़ होते हैं वो बड़े होंगे 3 महीने 6 महीने तक जो उगते हैं, उनका काम इतना ही होता है कि वो बीज पैदा करें। बीज पैदा करके वो अपना विराम दे देते हैं, वापस ज्यादा उगते नहीं है। मतलब उसका मकसद बीज पैदा करना ही था। तो संसार का हर जीव अपने जीव की उत्पत्ति करने में क्यों तत्पर रहता है?
क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान है और ज्ञान को वो प्रवाहित कराना चाहता है। टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन नॉलेज फ्रॉम हिम टू मैनी, उसी के लिए जीव की उत्पत्ति करता है, ऐसा उस पिक्चर में बताता है। सच में लगता है, क्योंकि हर जीव, एक फूल को क्या पता कि मेरे जैसे और बीज को पैदा करना है, तो द्वेष का बीज भीतर रह गया, द्वेष का कीड़ा भीतर रह गया, तो भीतर है तो कीड़ा धीरे धीरे पनप कर हड्डी का मांस का चमड़े पर आएगा, आकर अपना वापस प्रभाव दिखा सकता। कैसे इन कीड़ों की सफाई हो, कि 3 कंबल क्या है जिसके साथ ये कीड़ों की सफाई हो, इस संदर्भ में संभवतः कल सुबह लेने का भाव रखते हैं। बताने में कोई त्रुटि, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो बारंबार क्षमा याचना, कोई छोटी मुंह बड़ी बात कही तो बारंबार क्षमा याचना। आपके समय का अतिक्रमण कर समय को लिया, उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत आभार। आंखें कोमलता से बंद। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरजर जल में रह के भी मछली को प्यास है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। हे मन, कितनी बार क्षमा याचनाएं कर चुका हूं, क्या पूरी हुई, क्या पूरा किया, कितनों को वेदना दिया, कितनों को पीड़ित किया, कितनों को बाधित किया, अपनी भावनाओं से कितनों को बाधित करने की भावना से स्वयं को बाधित किया है। मन, स्वयं को बाधा से मुक्त करने के लिए क्षमा की याचना और क्षमा का दान। स्वयं को मुक्त करना है बाधा से। स्वयं को मुक्त करने पर मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। हे मन, जब जब मौका पड़े, जब जब स्थितियां बने, जब जब अवसर आए, अंतःकरण से, मन से क्षमा की याचना करके शुद्ध कर लो। मन में उन कीड़ों को पनपने न दूं। जिस समय इंफेक्शन होता है उसी समय उसको क्लीन कर लूं, एंटीसेप्टिक लगा लूं। हे मन, उस मार्ग को मन में स्थापित कर, मन में गांठ बांध कि जब भी किसी के प्रति द्वेष का भाव आए, तत्क्षण क्षमा की याचना को याद दिला देना, क्षमा भाव में स्थापित कर देना, ताकि मैं वापस बाधा से मुक्त स्थिति में रह सकूं, आनंद के स्रोत में बह सकूं, जल में मछली की तरह तड़पूं नहीं उस सुख के लिए, उस चैन के लिए। बस इस तरह ही आत्म में परमात्मा वास है, परमात्मा वास है। नमो अरिहंताणम। अरिहंत प्रभु, आप जहां पर भी विद्यमान हो, आप मेरा नमन स्वीकार करें। आपके भाव, आपके प्रवाह, आपकी वाणी मेरे मति में पहुंचे, मेरे मति को समझ में आए। नमो सिद्धाणम। सिद्ध प्रभु आपको नमस्कार। नमो आर्याणम। आचार्य प्रवर आपको नमन। मेरे मन, तुम ही मेरे आचार्य हैं। तुम अपने आचार की आलोचना कर, अपने आचार का निरीक्षण कर। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही चल रहा, स्वयं निर्णय कर। आचार्य प्रवर आपको नमन। नमो वज्रायणम। उपाध्याय प्रवर
आपको नमन। नमो लोये सौवसाहूणम्। संपूर्ण लोक में जहां पर भी साध साध्वी विद्यमान है, सर्व साध साध्वियों को नमन। साध साध्वी, जब जब मेरा मन अस्थिर बने, मेरा मार्ग चूक जाए, समझ में न आए मैं किस मार्ग चलूं, उस समय हर जीव के भीतर से साधुत्व के स्पंदन मुझे मार्गदर्शन प्रदान करे, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करे अपने भीतर के उस आनंद के अनुभव के लिए, सुख चैन और शांति में रहने के लिए। ऐसो पंच नमोकारो सौपावपणासनो मंगलानंद सर्वेसिम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये चारों मंगल स्वरूप है, ये चारों मम को गलाने वाले हैं, ये चारों मेरे ममकार अहंकार को गलाने वाले हैं। आपको याद करूं, स्मृति करूं, आप मेरे भीतर के अहंकार को गलाने वाले हैं, जिसके गलने पर मुझे आकार लेने की जरूरत समाप्त हो जाए। हे प्रभु, आप चारों मंगल हैं। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। मम को गलाकर आप लोक में उत्तम बन चुके भगवान, मैं भी अपने मम को अहंकार को गलाकर मैं भी लोक में उत्तम बन जाऊं। चत्तारि शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि। प्रभु, कैसी दुर्दशा मेरी, अनंत 24 बीत गए, अनंत केवली बीत गए और फिर भी मैं अभी यहाँ रुल रहा। भगवान, आपका समवचन, आपका शरण कहाँ हो, आप कैसे हो, आपका दर्शन चाहिए, आपका स्पर्शन चाहिए, आपके ज्ञान मार्ग का अनुसरण चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। हे मन, कर निर्णय, कर धारणा, कर याचना, स्वीकार कर इस आज्ञा को, अरिहंत शरण को प्राप्त करना है। जीवन का एक एक श्वास का प्रयास उस अरिहंत के शरण को प्राप्त करने के लिए हो। जीवन का एक एक भोजन का कवल उस अरिहंत शरण को प्राप्त करने के लिए हो। जीवन का एक एक भाव उस अरिहंत शरण के प्राप्त करने की और प्रस्थान हो। इस धारणा को मन में स्थिर कर। हे मन, स्वयं से याचना, स्वयं से निवेदन, स्वयं को आग्रह, स्वयं से आज्ञा, सब कुछ निवेदन। अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहू शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्झामि। केवली भगवान, आप द्वारा बताया गया सत्य धर्म मेरे भीतर से प्रकट हो, मेरे भीतर से अनुभव हो, मेरे भीतर से सत्य ज्ञान का स्पर्श हो। हे प्रभु, मेरे भीतर विद्यमान, हे भगवान, मेरे भीतर विद्यमान संपूर्ण ज्ञान युक्त अनंत आनंद का स्रोत, जहां आनंद का प्रवाह चल रहा, हे संपूर्ण मेरे भीतर केवल ज्ञान, सिर्फ ज्ञान प्रकट हो, सिर्फ ज्ञान प्रकट हो। धम्मो मंगलम चित्तम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति यत्तदं मे तयामनो चैत्ताभारहं वासं
चक्रवर्ती महिष्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्करक्षस्य किन्नरा वंवयारि नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूलभद्राख्या जैन धर्मो सुमंगलम। हे मन, जब जब भी मन में द्वेष का भाव पनपे, राग का भाव पनपे, तब क्षण क्षमा भावों के साथ, क्षमा की याचना के साथ अपनी विशुद्धीकरण कर ले। हे मन, गलती हो गई, होने के बाद याद दिला देना कितनों को ठेस पहुंचाया, कितनों से ठेस पहुंचा, कितनों को ठेस पहुंचा कर स्वयं को दुख की स्थितियों में डाला। हे मन, जब भी देह का अंतिम समय हो उसके पूर्व सूचित कर देना, जागृत कर देना, शरीर के कण कण में समता को भर देना, भगवान नाम स्मृति करते हुए आत्म शरण में सबके प्रति क्षमा भावों के साथ समभाव में महाव्रतों को स्वीकार कर भाव संयम के साथ, भाव संतारे के साथ इस जीवन को विराम दूं, विश्राम दूं, प्रसन्नता के साथ प्रवाहित हो जाऊं नवीन यात्रा की ओर। हे मन, जागृति के साथ विहार करूं। इस जीवन का, इस देह का लक्ष्य, इस देह के भीतर विद्यमान विदेह को जानना है। इस शरीर का लक्ष्य, इस शरीर के भीतर उस अशरीरी को जानना है। जब तक उस अशरीरी को न जान लो, तब तक इस शरीर को न छोड़ूं, ऐसा हट बन जाए, प्रकट होना मजबूर हो जाए और आत्मा को कि आत्मा का दर्शन होना है। संसार का हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। किसी का दोष नहीं, दोष मेरे कर्मों का, मुझे ही संभाव से विशुद्धि की ओर बढ़ना है। इन्हीं भावना के साथ बारंबार क्षमा याचना, अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। अपने अपने धारणा प्रमाणे एक वस्तु का त्याग।